करेंगे एनिमल न्यूट्रिशन के बारे में। एनिमल या ह्यूमन बीइंग को फूड की ज़रूरत पड़ती है फिज़िकल ग्रोथ के लिए, ताकि हम ग्रो कर सकें, हमारी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके, या हमारे ऑर्गन्स को, जो बॉडी में हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उसके सही तरीके से फंक्शन के लिए फूड की ज़रूरत पड़ती है। हमारे अगर बॉडी सेल्स में कुछ डैमेज हो जाता है उसको रिपेयर करने के लिए भी हमें फूड की ज़रूरत पड़ती है। तो फूड के 6 मेजर कंपोनेंट्स हैं। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द फूड 6 हैं, जिसको हम लोग न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं। वो क्या क्या है, हमने पिछली क्लासों में तो उसका अध्ययन किया है। वो है विटामिन्स, उसके बाद हो गया प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, मिनरल्स और वाटर। ये 6 मेजर कंपोनेंट्स हैं हमारे फूड में, जो कि हमें हेल्प करते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि फूड से जो न्यूट्रिएंट्स जो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं वो कैसे होता है, कैसे किसी भी फूड को हम लोग, हमारा जो बॉडी है कैसे उसको कन्वर्ट करता है फूड को एक ऐसे फॉर्म में, ऐसे न्यूट्रिएंट्स में जो हमारे बॉडी को एक्सेप्टेबल हो सके। तो बेसिकली हम लोग डाइजेशन के बारे में सीखेंगे, यानी कि खाना को हम लोग कैसे पचाते हैं उसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग जो खाना खाते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि हमारे मुंह में क्या होता है। तो यहाँ से हम लोग इंजेस्ट करते हैं फूड। ह्यूमन बीइंग जितने भी हैं वो फूड को इंजेस्ट करते हैं थ्रू देयर माउथ। वहाँ पे टीथ खाने को ब्रेक करते हैं, हमारे खाने के बड़े टुकड़े को ब्रेक करके छोटे टुकड़े में कन्वर्ट करते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि मैकेनिकल ब्रेकडाउन बाय टीथ, मैकेनिकल ब्रेकडाउन। एक और चीज़ होता है हमारे मुंह में, वो है स्टार्च। हमारे खाने में जो स्टार्च होता है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, जो कि बॉडी को एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। तो क्या करना पड़ेगा, उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। वो होता कैसे है, वो होता ऐसे है कि हमारे मुंह में सलेवा प्रोड्यूस होते हैं। सलेवा का काम ये है, जिसको लार भी बोलते हैं, उसका काम ये है कि जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है यानी कि स्टार्च, उसको कन्वर्ट करके शुगर में, जो कि सिंपलर कार्बोहाइड्रेट है, उसमें कन्वर्ट कर देता है। वो है सलेवा का काम। आता है कहाँ से है सलेवा? सलेवा आता है, सैलिवरी ग्लैंड होता है हमारे मुंह में, है ना। तो हम लोग देखेंगे कि हमारे इसमें मुंह में सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि सलेवा प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारे खाने में जो स्टार्च होता है उसको कन्वर्ट कर देता है शुगर। तो देखिए, हमने कहा था ना कि डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं ताकि हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर सके। तो पहला हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, मुंह से ही वो काम स्टार्ट हो जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ने से पहले हमने बात की कि हम लोग खाने को चबाते हैं, तो दांत से चबाते हैं। तो थोड़ा सा दांत के स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। तो हम लोग इसमें ये देखेंगे कि दांत के है ना, हर पूरा जो टीथ है वो डिफरेंट शेप्स के होते हैं। देखिए, आपका सामने वाला टीथ कुछ और शेप का, अगर आप अंदर वाले टीथ की ओर देखेंगे तो वो उसका शेप कुछ और होता है। तो सामने वाले टीथ का और अंदर वाले टीथ का सबका शेप अलग अलग है। तो इस बेसिस पे हम लोग टीथ को ना 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। तो पहला है इंसाइज़र। वो जो सामने वाला जो टीथ होता है ना, ये सामने वाला जो टीथ होता है, इंसाइज़र को हाईलाइट करते हैं। ये जो सामने वाला टीथ होता है ये रहा आपका इंसाइज़र। इसका काम है यानी कि बाइट करना, है ना, बाइट करना। फिर उसके बगल में आपका आ जाता है जिसको हम लोग कैनाइन टूथ बोलते हैं, कैनाइन टीथ। तो कैनाइन टीथ का काम है कि किसी चीज़ को रिप करना या टेयर करना। तो जितने भी मांसाहारी है, जितने लोग जैसे एनिमल्स हैं या उसमें है ना, ये बहुत ही शार्प टीथ आप देखेंगे, उसमें बहुत ही ये शार्प टीथ होता है। जैसे कि ये एकदम काफ़ी पॉइंटी टीथ होता है, जिससे कि वो
किसी भी अपने फूड को वो रिप कर सके या टेयर कर सके, है ना। फिर जो बाकी है ना, ये है प्री मोलर या मोलर, जिसको हम लोग चौवा बोलते हैं। यहाँ पे मेन चबाने का जो काम होता है ना, वो यहाँ पे होता है। आप अगर कभी खाना खाएंगे तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपका जो चबाने का जो काम होता है वो अंदर वाले दांत, जिसको प्री मोलर या मोलर बोलते हैं, वो वाले टीथ का काम होता है चबाना। तो ये हुआ टीथ के स्ट्रक्चर के बारे में। अच्छा, फिर आगे क्या होता है? तो हमने ये तो देख लिया कि मुंह में खाना हम लोग चबाते हैं, वहाँ पे सेलेवा मिक्स होता है, स्टार्च जो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है शुगर में, ताकि हमारे बॉडी इसको एक्सेप्ट कर सके। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद है ना, खाना नीचे स्टमक की ओर जाता है, स्टमक की ओर जाता है। स्टमक की ओर जो जाने के लिए जो खाने को जो फूड पाइप होता है, फूड पाइप होता है, वो है ना, उसको एसोफेगस बोलते हैं। तो एक फूड पाइप सिंपल है, एसोफेगस बहुत ही सिंपल है। वो है कि आपका फूड को मुंह से स्टोमक की ओर लेके जाता है, तो ये हुआ एसोफेगस। यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता, यहाँ पे सिंपल फूड मुंह से आपके स्टोमक की ओर चला जाता है। अच्छा, फिर स्टोमक में क्या होता है? स्टोमक में फूड जो है ना, कई सारे डाइजेस्टिव जूसेस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिक्स होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से वहाँ पे फूड को मिक्स होता है। तो डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं? जो हमारे फूड में जो प्रोटीन होता है उसको डाइजेस्ट करता है, उसको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है। तो प्रोटीन का यहाँ पे डाइजेशन स्टमक में होता है। यहाँ पे फूड कई घंटे तक रह जाते हैं। जब तक यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट नहीं होता है, फूड नीचे की ओर नहीं जाता है। तो स्टमक में बेसिकली फूड बहुत देर तक रहता है, जब तक कि उसका डाइजेशन का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो जाता है। यहाँ पे जब डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है तब फूड जाता है। ये हुआ स्टमक। स्टमक के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, ये रहा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। काफ़ी लंबा एक कॉइल्ड ट्यूब जैसा होता है, लगभग 21 फीट का होता है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन कंटिन्यू करता है। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन यहाँ पे होता है। तो क्या होता है यहाँ पे होता ये है कि एक एंजाइम प्रोड्यूस होता है लीवर में। तो लीवर में एंजाइम प्रोड्यूस होता है जिसको बाइल बोलते हैं। वो बाइल है गल ब्लैडर में स्टोर रहता है। वो आपको जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो एंजाइम वहाँ पे जाता है और फैट को, हमारे खाने में जो फैट होते हैं उसको ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। हाँ, हमारे खाने में जो फैट होते हैं उसको ब्रेक करते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एक और जगह से डाइजेस्टिव जूस आता है, वो है पैंक्रियास। पैंक्रियास से भी हमारे डाइजेस्टिव जूस मिलते हैं वहाँ से, जो कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को ब्रेक करने में हेल्प होते हैं। तो देखा आपने कि स्मॉल इंटेस्टाइन में दो जगह से डाइजेस्टिव एंजाइम्स या डाइजेस्टिव जूसेस आ रहे हैं, वो है लिवर और पैंक्रियास। लीवर से जो जूस आ रहा है, बाइल जिसको बोलते हैं, बाइल वो हेल्प करता है फैट को डाइजेस्ट करने में। तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन खुद अपना भी डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करता है और डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करता है। उसके बाद क्या होता है, जब हमने देखा कि हमारे मुंह से लेके स्टोमक से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन तक कई सारे डाइजेस्टिव के प्रोसेस हुए, बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गए। उसके बाद क्या होता है, जब हमारे ये सिंपल मॉलिक्यूल्स आ गए, उसके बाद हमको उसको बॉडी के बाकी ऑर्गन्स में भी तो पहुंचाना है। तो क्या होता है कि विली जैसा एक स्ट्रक्चर होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं उसको, विली बोलते हैं। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसा लगेगा कि बहुत सारा उंगली निकला हुआ है, हज़ारों होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसमें जो ब्लड वेसल होता है ना, ब्लड वेसल, उसका काम यह है कि जो हमने अभी डाइजेस्टिव प्रोसेस के थ्रू से मॉलिक्यूल्स को स्मॉल किया है, छोटा किया है, सिंपल किया है, उसको वो एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है
और उसके बाद एब्जॉर्ब जब कर लेता है तो उसका अपना एक नेटवर्क है, ब्लड वेसल का पूरा नेटवर्क है, और उस नेटवर्क के थ्रू से वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है जो हमने सिंपल मॉलिक्यूल्स जनरेट किए हैं डाइजेस्टिव प्रोसेस के थ्रू, वो कई सारे ऑर्गेन्स में वो मॉलिक्यूल्स पहुंच जाते हैं। हाँ, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कि आप जो है ना वो सब एसिमुलेशन प्रोसेस ऑफ डाइजेशन होता है। एसिमुलेट का मतलब होता है घुल मिल जाना, है ना। तो वो घुल मिल जाता है, तो जितने भी हमने न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस किए हैं जो कि बॉडी को एक्सेप्टेबल हो, वो अब एसिमुलेट हो रहा है पूरे बॉडी में, घुल मिल रहा है पूरे बॉडी में। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद खाना जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो एंटर करता है लार्ज इंटेस्टाइन में। एक चीज़ याद रखना है, ये लार्ज इंटेस्टाइन आप देख रहे हैं, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन छोटा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, लंबाई में छोटा होता है ना, चौड़ाई में थोड़ा सा बड़ा, आप देख सकते हैं चौड़ाई में थोड़ा सा बड़ा है। यहाँ पे क्या होता है कि वाटर और जो मिनरल्स होते हैं, याद है ना, मिनरल भी एक न्यूट्रिएंट है और वाटर भी एक पार्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, वो एब्जॉर्ब होते हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, एब्जॉर्ब होते हैं। और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड जो बचता है वो चला जाता है रेक्टम में, रेक्टम। उसके बाद वो जब रेक्टम फिल हो जाता है तो हमारा एनस के थ्रू से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल जाता है। तो वो जो लास्ट वाला स्टेप हुआ वो इजेशन हुआ, यानी कि फूड बाहर निकल गया। तो हम लोग एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने सीखा। तो हम लोगों ने ये सीखा कि डाइजेस्टिव सिस्टम फूड को कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से ब्रेक करते हैं सिंपल या स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ताकि हमारा बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सके, उसको एक्सेप्ट कर सके। वो कैसे होता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने ध्यान दिया होगा कि 2 पार्ट है। एक तो यह है कि फूड कहाँ कहाँ से पास होता है, उसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो क्या होता है, फूड जैसे कि हमने वोकल कैविटी देखा, यानी कि मुंह के आसपास जो भी प्रक्रिया होती है, तो ये देखा पहला वाला फूड कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल का जो पहला पार्ट है। फिर हमने ये देखा कि एसोफेगस के थ्रू से फूड फिर नीचे की ओर जाता है, जो कि सिंपल फूड पाइप है, कोई डाइजेशन नहीं होता है यहाँ पे। फिर हमने देखा कि स्टमक में फूड पहुँचता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड पहुँचता है, हाँ। फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन में फूड पहुँचता है। लार्ज इंटेस्टाइन में फूड पहुँचने के बाद रेक्टम में वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है रेक्टम में सारा जमा होता है, और फिर वो एनस के थ्रू से निकल जाता है। तो ये पूरा जो आपने पार्ट्स देखा ना, ये एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हैं, हाँ। यानी कि इसके थ्रू से फूड पास हो रहे हैं पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव प्रोसेस के दौरान। एक और चीज़ हमने देखा कि जब ये फूड पास हो रहे हैं तो कई सारे ग्लैंड्स हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। तो वो कौन कौन से ग्लैंड हैं, वो है एक पहला तो सेलिवरी ग्लैंड हम लोगों ने देखा। फिर ये देखा कि लीवर से कैसे डाइजेस्टिव जूसेस या डाइजेस्टिव एंजाइम्स आ रहे हैं, पैंक्रियास से डाइजेस्टिव जूसेस या डाइजेस्टिव एंजाइम्स आ रहे हैं। तो फूड इन ग्लैंड के थ्रू से पास नहीं करते हैं, ये याद रखना है। यहाँ से सिर्फ जो डाइजेस्टिव सिस्टम को, डाइजेस्टिव प्रोसेस को हेल्प करने के लिए जितने भी एंजाइम्स या जूसेस की ज़रूरत पड़ती है वो यहाँ से मिलते हैं। तो ये हुआ पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन बीइंग का। एक क्विकली हम लोग थोड़ा सा एनिमल के बारे में देख लेते हैं कि एक स्पेशल एनिमल के बारे में जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं। उसमें क्या होता है कि फूड जो है ना वो लोग स्वैलो करते हैं, वो शुरू में तो स्वैलो कर लेते हैं और पूरा का पूरा उसके बॉडी में एक पार्ट होता है रोमैन, वहाँ पे फूड वो जाके जमा कर लेते हैं। वो चबाता नहीं है शुरू में वो जाके पहले जो भी मिलेगा उसको वो वहाँ जाके जमा कर लेगा। तो वहाँ से पार्शियल यानी कि थोड़ा बहुत डाइजेशन वहाँ पे होता है, और जो डाइजेस्ट होकर जो वो फूड जो रोमैन में जमा रहता है वो उसको कट बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, कट जो है ना वापस मुंह की ओर आता है, वापस मुंह के थोड़ा मात्रा में, थोड़े अमाउंट में वो मुंह में लेता है और उसको वो जुगाली करना शुरू करता है। उसके बाद वो चबाता है ना। उस प्रोसेस को बोलते हैं रुमिनेशन। और जो एनिमल रुमिनेशन करता है यानी कि बाद में बैठ के वो आराम से वो अपना कट को निकालता है मुंह में और चबाता है, उस एनिमल को रुमिनेंट बोलते हैं। एक चीज़ और याद रखना है, हम लोगों ने ग्रास के बारे में बात की है, तो सेल्यूलोज कंटेंट होता है
जो कि सिर्फ एनिमल डाइजेस्ट कर सकता है। एनिमल इसलिए डाइजेस्ट कर सकता है कि उसके पास उस एनिमल में कुछ स्ट्रक्चर एक होता है, एक डाइजेस्टिव ऑर्गन ही कह लीजिए आप उसको, जहाँ पे बैक्टीरिया होते हैं जो कि हेल्प करते हैं डाइजेस्ट करने में सेल्यूलोज। तो ये स्पेशल एक फीचर है ग्रास ईटिंग एनिमल्स का।